वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री में। और आज बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज फिजिजॉर्प्शन, अदर इज केमिकल एडजॉर्प्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज केमिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। सो we are going to discuss about the difference between the physical adsorption या physisorption and chemical adsorption or chemisorption. So now let's start difference between the chemical adsorption and physical adsorption. So this is the difference. There is physical adsorption and there is chemical adsorption. Now point number one, the forces operating in these cases are weak van der Waals forces. देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनका नाम होता है वीक वन डर वाल्स फोर्सेस। मतलब एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वन डर वाल्स फोर्सेस इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड अकर्स बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑपरेट होता है इन केसेस में, केमिकल एडजॉर्प्शन केस में, तो यहां पर ये केमिकल बॉन्ड के सिमिलर होता है। ध्यान देना, इधर होता है वीक वन डर वाल्स फोर्स और इधर होता है केमिकल बॉन्ड के जस्ट सिमिलर। उम्मीद करता हूं ये दोनों डिफरेंस आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। देन अब बात करने वाला हूं आगे कि द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन आर लो। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है यहां पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, लो होता है। यानी कि अगर एक डाटा की बात करो तो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है काफी ज्यादा लो होता है। देन अगर मैं बात करूं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ काफी ज्यादा होता है, लगभग इनके कंपैरिजन में 10 टाइम्स होता है, लगभग 10 टाइम्स ज्यादा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सच केसेस। फिजिकल एडजॉर्प्शन सिंपली क्या होता है कि वन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है इनके बीच में, तो यहां पर केवल सरफेस कंपाउंड बनता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। बट यहां पर सरफेस कंपाउंड बनता है इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। ध्यान देना, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई कंपाउंड नहीं बनता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में चूंकि बॉन्ड केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं या सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं, इसलिए यहां पर सरफेस कंपाउंड बनता है इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। देन अगला द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल। ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। मतलब एडजॉर्प्शन हो गया, आप उसका डिसॉर्प्शन कर सकते हो। मतलब अगर कहीं भी आपके घर में दीवार के सरफेस पर अगर धूल जम गई है, डस्ट पार्टिकल है, आप उन्हें साफ कर सकते हो। तो अगर डस्ट पार्टिकल दीवार पे आ रहे हैं, दिस इज द एडजॉर्प्शन, आपने हटा दिया डिसॉर्प्शन, तो क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल होता है। देन ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। एफर्ट टू फ्री द एडजॉर्प्शन गैस डज नॉट गिव बैक एडजॉर्ब गैस बट गिव्स सम डेफिनिट कंपाउंड। देखिए यहां पर एक्चुअली ये इरिवर्सिबल होता है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों आपस में अलग नहीं हो सकते, आपको एक डेफिनेट कंपाउंड मिल जाता है। इस वजह से क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे हम लोग बात की थी कि ये रिवर्सिबल होता है। डिसॉर्प्शन ऑफ गैसेस अकर्स बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आपको डिसॉर्प्शन कराना है तो आप टेंपरेचर बढ़ा सकते हैं गैसेस का, और डिक्रीजिंग द प्रेशर, ये दो काम करके आप इधर इसको एडजॉर्प्शन का आप उल्टा कर सकते हैं, मींस डिसॉल्व कर सकते हैं। बट वहां ऐसा नहीं होता है। अगला, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आप लोगों को बताया है चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। देखिए वहां पर आप लोगों को बताया था कि केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट, कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां भी एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ वीक वन डर वाल्स फोर्स केवल एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बहुत वीक होता है, इसलिए यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। बट जहाँ केमिकल बॉन्ड के सिमिलर फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन यूजुअली टेक्स प्लेस एट द लो टेम्परेचर। ये जो एडजॉर्प्शन होते हैं फिजिकल, ये जनरली लो टेम्परेचर पर प्रोसीड करते हैं और ये डिक्रीज हो जाते हैं विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वीक वंडरवाल फोर्स ब्रेक हो जाएगा और पार्टिकल सरफेस को उड़ के जाने लगेंगे, इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाता है। इधर बात करूं मैं तो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इस टाइप का जो एडजॉर्प्शन होता है वो पहले बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। और स्टार्टिंग में जब आप टेम्परेचर देते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो एनर्जी जो यूटिलाइज हो जाती है वो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में, उसके बाद वही एनर्जी एक समय के बाद यूटिलाइज हो जाती है डिसॉर्प्शन में, मतलब उसके केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उनको तोड़ने के काम में आती है। तो पहले इसमें जो होता है एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एनर्जी गिवन टू द एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है कि इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाता है। देन इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ध्यान देना स्पेसिफिक नेचर में नहीं होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कोई रियल कंडीशन नहीं चाहिए होती है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए होती है जिसको देखकर आप लोगों को मतलब बाउंडेड होना पड़े। तो ये एडजॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, कहीं भी पॉसिबल है। आपके पास अगर पेन रखा हुआ है आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो कोई सरफेस नहीं मांगा इसने। आपका फैन है, आपके घर में फैन लगे होते हैं, फैन के सरफेस में जहां से आप देख सकते हैं अपनी तरफ फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, उन पर डस्ट पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, तो वहां भी तो सरफेस आपका डाउनवर्ड लग रहा है, वहां कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स लगता है फैन के ऊपर, इसलिए ऐसा होता है। आप दीवार उठा के देख लीजिए, वर्टिकल ही है, वर्टिकल है, यहाँ पर भी आप दीवार पर देख सकते हैं, यहाँ भी डस्ट पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं। ये तो सॉलिड की बात हो गई, गैसेस की तो बात अलग ही है। तो यानी कि जब फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए होती है, कहीं भी फिजिकल एडजॉर्प्शन पॉसिबल हो सकता है, तो आप जानते हैं। ओके देन लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन की आवश्यकता है। जब तक केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक केमिकल एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। सो इसको बोल सकते हैं इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, अकर्स ओनली व्हेन देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। यानी कि जब तक कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा। इट मींस इट इज स्पेसिफिक एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक। देन the amount of gases absorbed is related to ease of liquefaction of gases। यहाँ पर जो गैसेस का एडजॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, पुरानी वीडियो बताया था मैंने, तो वो गैस का एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं इट ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा डायरेक्ट कि लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, ये हो गया लिक्विफिकेशन। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एक्चुअली में क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। देखिए सरफेस फिनोमेना है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। अरे भाई आप एक बात बताइए, कोई भी आप एक घर में सरफेस लेके चल लीजिए, आपके घर में एक टेबल है, टेबल जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा आप गंदगी उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। आप कपड़े साफ करिए, ज्यादा कपड़ा गंदा हो जाएगा, मींस डस्ट पार्टिकल आप बहुत ज्यादा इकट्ठे कर पाएंगे। वही सरफेस कम होगा तो आपके पास डस्ट पार्टिकल कम हो जाएंगे, क्योंकि एडजॉर्प्शन का रेट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। यहाँ पर इट ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो देखो भाई केमिकल एडजॉर्प्शन हुआ या फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ, दोनों ही केस में सरफेस एरिया मायने रखता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी सरफेस चल सकता है, कोई भी एरिया चल सकता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कैटलिस्ट को हमेशा टुकड़े करके क्यों डाला जाता है, क्योंकि वहां पर एरिया बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। देन इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। ध्यान देना फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके घर के पंखे का, आप लोग समझ पाएंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्लियर हो जाएगा और केमिकल एडजॉर्प्शन आप कैसे समझ जाएंगे। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, पंखा देखिए, अगर आपने एक नया पंखा लगाया सीजन के स्टार्टिंग में लाके 2 महीने बाद ऑब्जर्व करिए उस पर हल्की फुल्की डस्ट, हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल स्टिक हो रहे होंगे पंखे पर। लेकिन अगर वही पंखा आप लगातार चलाते रहिए या
जैसे भी है, लगभग 6 महीने 8 महीने बाद ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर पार्टिकल की और ज्यादा लेयर जम जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो और ज्यादा गंदा दिखने लगता है। मींस अगर कहीं भी पार्टिकल स्टिक कर गए, अट्रैक्ट किए हैं, रिटेन किए हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे उस पर और ऊपर से पार्टिकल आते जाते हैं और अपनी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर को बनाते जाते हैं। जैसे और समझ सकते हैं, हमारे पास टेबल है, उस पर गंदगी गिर रही है या डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, तो एक दिन में उस पर जितनी डस्ट होगी, उसके बाद आप 1 महीने बाद देखिए उस पर डस्ट का अमाउंट ज्यादा होगा। इसका मतलब हम आसानी से कह सकते हैं कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। और एग्जांपल समझिए, आपकी कार बाहर खड़ी है रोड पर, 24 आवर्स के लिए आपने रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, आप अपना फ्रंट जो शीशा होता है, जो जिससे हम सामने देखते हैं, उस शीशे पे आप देखेंगे हल्की सी लेयर जमी होगी, पतली सी, जिससे आप इजीली ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं, आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर वही गाड़ी अगर 1 महीने तक बाहर खड़ी रहे तो बहुत मोटी परत डस्ट की जम जाती है। इसका मतलब है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, उस पर लेयर जमती चली जाती है, लेयर पे लेयर। जबकि कांच तो ऐसे होता है, और देखिए गिरती भी नहीं है। क्यों? ऑल द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वन डबल फोर्स। तो हम कह सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड बनता है या सरफेस कंपाउंड बनता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है, सिर्फ सिंगल पार्टिकल की लेयर बनती है एक बार में। तो हम आसानी से समझ सकते हैं इसको। देन आगे बात कर सकते हैं कि इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीजेस ऑफ प्रेशर कॉजेस डिसॉर्प्शन। देखिए, अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैसेस का तो एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, और अगर प्रेशर कम कर देंगे तो वो डिसॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर में जो था, एक सिंगल लेयर बनाता है, सरफेस कंपाउंड बनाता है। तो इट आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीजेस ऑफ प्रेशर डज नॉट कॉज डिसॉर्प्शन। यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि प्रेशर बढ़ाने से केमिकल एडजॉर्प्शन तो बढ़ता है, लेकिन ध्यान देना, घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए गाड़ियों पे जो पेंट होता है, स्प्रे पेंट, आप देखिए उस पर एयर का प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। सरफेस पर पेंट चिपकता जाता है, सिंगल लेयर बनती है, सिंगल ही लेयर बनेगी, ध्यान रख लेना, यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगी। तो प्रेशर अगर आप उस पर बढ़ाते जाएंगे तो एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा, कम कर देंगे तो उसमें एडजॉर्प्शन का रेट मतलब डिसॉर्प्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेंट छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिफरेंस मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूं। और अगर आप लोगों को वीडियो वाकई अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइक शेयर कमेंट से आती है। और अच्छा लगा हो तो साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।